गुड मॉर्निंग दोस्तों, निरंजन सर फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज 12th क्लास एक्सरसाइज 2.2 NCERT मैथ का जो कुछ क्वेश्चन छूट चुके थे, मैं उन्हें सोल्व करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। और देखें, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि एकदम सिंपल रूप में लाना है, छोटा रूप में लाना है, हमें ये दिखाना है। तो क्वेश्चन देखें क्या बोलता है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1 बाई x है, यानी अंडर रूट में 1 + x² ही है, -1 जो है अंडर रूट से बाहर है, हमें यही देखना है। और हमें क्या करना है कि जो tan इनवर्स है हमें टारगेट इसे न करना है। तो हम टारगेट कैसे करेंगे? हमको tan इनवर्स को किसी न किसी प्रकार से समाप्त करना है, ख़त्म कर देना है। जैसे हम लोग टारगेट इसे किए थे, साइन इनवर्स को हम लोग टारगेट किए थे ना, उसी प्रकार से हमें इसे भी समाप्त करना है। तो देखें, टाइम वेस्ट किए हुए आप देखें, बनाता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मैं लिख लेता हूँ कि tan इनवर्स कितना है, अंडर रूट है, √1 + x² बाई x है, और -1 है, इसी में है, तो -1 हमें इसी को सोल्व करना है। तो दोस्त, इसमें क्या लगते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। और मैं देखें इन्हें कैसे बच्चे की तरह बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले tan इनवर्स को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, तो सबसे पहले बनाए थे ना पहले कि लेट क्या मान लें कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x न माने, तो हम लोग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालने के लिए जान चुके थे ना पहले, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, यही ना होंगे, क्या हो जाएंगे, tan थीटा, आप लोग जान चुके थे। अब हम लोग क्या करें यहाँ, तो अब पुनः क्वेश्चन जहाँ है तो करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हम लोग लिखेंगे यहाँ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे, तो हम लोग tan को बैठा देंगे, tan थीटा को बैठा देंगे, यही ना करेंगे। तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट लिखेंगे और 1 प्लस और x, तो x कितना है, tan थीटा ना, तो tan² थीटा, और -1 है तो -1 इधर दे देंगे, बाई फिर x का रहा है, तो x कितना है, तो tan थीटा है। एकदम ध्यान से देखें और अच्छा से लिखें, अच्छा से लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, आराम से नंबर मिलेगा, काहे कि कहा गया है गुड हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। आप इन पर ध्यान दीजिए और आराम आराम से बनाते चलें। अब यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, तो tan इनवर्स को यहाँ लिख देंगे ना कि tan इनवर्स है, इसे ब्रैकेट से बंद कर दें, अच्छा रहेगा। तो tan इनवर्स क्या, तो 1 + tan² थीटा -1 है ना, तो हम लोग यहाँ आ कर के फंस चुके हैं। तो इसे कैसे निकले हम, तो इसके लिए हम लोग एक लगाते हैं फॉर्मूला, देखते हैं, दिमाग में अपना सोचते हैं कि 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा का मतलब क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan² थीटा का मतलब, यानी इसका रिलेशन कुछ जो है सेक थीटा से है ना। जैसे हम लोग sin² थीटा + cos² थीटा मानते हैं बराबर इक्वल टू 1 होते हैं, तो उसी प्रकार से 1 + tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो sec² होते हैं, क्या होते हैं, sec², तो sec² थीटा यहाँ हो गया -1 बाई tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कुछ भाई नहीं, एकदम ध्यान से देखें, अच्छा समझ जाइएगा। अब क्या करें, तो यहाँ tan इनवर्स को tan इनवर्स लिख देंगे ना। अब क्या करते हैं कि sec² अंडर रूट में है ना, तो यह स्क्वायर का जितनी क्षमता है कि रूट को हटा सकता है, तो काट सकता है, इसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ कितना बचा, तो सेक थीटा केवल बचा, सेक थीटा
-1 बाई टेन थीटा। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि सेक थीटा -1, तो सेक थीटा -1 है, तो हम लोग देखेंगे सेक, तो सेक और टेन, तो सेक और टेन का जो होता है तो लगता है कुछ साइन और कॉस से रिलेशन है इन्हें, कि सेक का भी है और टेन का भी है। जैसे हम लोग वो फार्मूला जानते होंगे, देखिए मैं ये फार्मूला को बता रहा हूँ क्या, कि 1 cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है ना, और इसका भी कर सकते हैं कि 1 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी का ना हो जाएगा, तो कॉस हो जाएंगे, और कॉस थीटा बटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, कॉट थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो टेन थीटा। तो हम लोग को यही देखना है, इतना तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा में लगता है कि साइन और कॉस का रिलेशन है, तो हम लोग इसी प्रकार से इसे कर लेते हैं। तो देखें कैसे करते हैं, तो यहाँ टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख देंगे ना। अब क्या करें यहाँ हम लोग, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा, तो यहाँ क्या लिख दें, 1 बटा कोस थीटा माइनस 1 ना, बाई कितना, टेन थीटा को क्या फॉर्मूला है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो यहाँ क्या कर दें कि साइन थीटा बाई कोस थीटा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए, कोई भारी नहीं, एकदम आराम से चलेंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे कि टेन इनवर्स क्या, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएंगे कॉस, तो यहाँ कॉस न हो जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई, और यहाँ कितना हो जाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एकदम आराम से देखें, कोई भारी नहीं है, एकदम हार्ड नहीं है, एकदम हल्का है, इजी है, और मैं इसे बताते हुए चल रहा हूँ। अब आगे क्या बोल रहा है, तो अब हमें देखना है कि डिवाइड ना है, तो इसका हम अपोजिट करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए कि टेन इनवर्स क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा है, और इसे इंटू करेंगे ना, तो ये कॉस चल जाएगा ऊपर ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा आएंगे ना। एकदम अच्छा से देखिए, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, इजी है। टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे अब, तो एक कॉस है तो कॉस कटेगा ना, तो कितना बच गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे कितना बचा साइन थीटा। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ आकर के फिर हम लोग फंस गए, तो फंस गए तो इसको से निकलना है, तो निकलने के लिए फिर फार्मूला ना लगाएंगे, फिर फार्मूला का हम लोग सेट करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी फार्मूला होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 होते हैं। ये देखना है कि दोनों में क्या क्या एक समान होते हैं, मैं उसी तरह का फार्मूला सेट किया जाता है, हम लोग करते हैं। तो इस फार्मूला को यहाँ सेट कर दीजिए। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा दोस्त, नहीं रखेंगे तो दिक्कत ही होगा सोल्व करने के, और बार बार हम लोग सोल्व करते जाएंगे ना, तो आपका आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फार्मूला लगाएं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा का क्या हुआ,
तो टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही ना। अब हम लोग क्या करें, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, और यहाँ देखें कि साइन स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इससे हम काट सकते हैं ना, यहाँ 1 बच जाएगा ना फालतू। अब यहाँ क्या करें, हम लोग पुनः स्टेप में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बना करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, धीरे धीरे आराम से लिखते चलें। तो tan इनवर्स क्या बच गया, तो ऊपर 1 बचा हुआ है ना, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कितना यहाँ बचा हुआ है, कॉस थीटा बाई 2, इतना बच गया ना। अब हम लोग क्या करें, तो पुनः हम ऐसे उतार लेंगे यहाँ कि tan इनवर्स क्या, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा 2 बाई कॉस थीटा बटा 2, यानी साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस का हम लोग बताए थे ना कि साइन बटा कॉस को क्या लिखे थे, यहाँ tan होता है ना, तो हम लोग क्या कर दें, tan लिख दें कि tan थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, एकदम आराम से सीखिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अब tan इनवर्स, अब यहाँ कट जाएगा ना, तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो 1/tan और tan थीटा बाई 2, तो क्या tan से tan कट गया, यानी कितना बच गया, थीटा बाई 2। अब हम लोग रख लेंगे कि थीटा हम लोग कितना माने थे, तो थीटा इक्वल टू क्या माने थे, tan इनवर्स x न माने थे, तो हम लोग यहाँ tan इनवर्स x रख लेंगे, क्या कि tan इनवर्स x बाई 2। हमें यही आंसर लाना था, हमें आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत लगा नहीं, एकदम आराम से सीखिए, यही हम लोग का आंसर हो गया। हाँ तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो ये देखें कैसे टेंशन देने वाला हिसाब है, इसमें हम लोग tan इनवर्स को टारगेट करेंगे। तो tan इनवर्स को टारगेट करेंगे तो हमें tan इनवर्स को रखने से देखना है, हमको माइंड लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यदि यहाँ हम लोग tan रखते हैं तो ये tan इनवर्स का मतलब 1/tan होता है, और यहाँ यदि भी हम tan रखेंगे तो tan से tan हमारा समाप्त होगा नहीं होगा, इसलिए हमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा दिमाग सोचना होगा कि क्या यहाँ लगाएं। तो यहाँ हमको लगाने के लिए दिमाग में सोचते हैं कि यदि यहाँ हम कॉसेक का स्क्वायर लगाएंगे तो मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सोल्व होगा। यदि यहाँ हम कॉसेक लगा देते हैं तो 1/cos माने कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब कॉट थीटा होता है, और कॉट 1/cot थीटा का मतलब tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटेगा ना, तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा, थोड़ा दिमाग से लगाइएगा। तो कैसे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो यहाँ हम क्या रखें, तो लेट क्या, तो यहाँ हम tan न रखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या रखना, तो कॉसेक इनवर्स x रखेंगे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होंगे, कॉसेक थीटा न हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, कॉसेक थीटा, आप लोग जानवे करते होंगे। अब इसी पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो tan इनवर्स का यहाँ हम लोग tan इनवर्स लिख लेंगे, और यहाँ क्या है, तो 1, तो 1/√, क्या करें यहाँ, तो x का कितना रखे आया है, तो कॉसेक, तो यहाँ क्या कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यही ना है। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, तो tan इनवर्स लिख लेंगे ऐसे, ऊपर से वही वाला यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करें, तो 1/, अब आप लोग जानते हैं हम लोग क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होते हैं, कॉट थीटा होते हैं, क्या होते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब a स्क्वायर जो है, a अंडर रूट को हटाने की क्षमता है ना इसमें, तो हम हटा लेंगे। तो अब क्या बचा यहाँ,
तो टेन इनवर्स कितना 1/cot थीटा, 1/cot थीटा हुआ ना। अब क्या करें, तो यहाँ टेन इनवर्स, अब कॉट थीटा का मतलब क्या 1/cot थीटा, तो 1/cot थीटा का होता है टेन थीटा। तो यहाँ क्या कर दें टेन थीटा, तो टेन थीटा आया। तो हम लोग अब यहाँ से काट सकते हैं ना, देखिए जान गए वे किए हैं, आप आराम से काट लीजिए और रनिंग में बनाएं आराम से और अच्छा से लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच गया कितना हम लोग को थीटा, यानी थीटा का हम लोग क्या रखे थे कॉसेक इन्वर्स ना। तो यहाँ क्या कर दें कॉसेक इन्वर्स एक्स, लेकिन ये भी अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में पूर्ण रूप से नहीं आया है। इसके लिए एक सूत्र हम और लगाते हैं आप लोग के सामने। इस सूत्र को आपको बताए होंगे, ये सूत्र क्या बता रहे हैं, देखिए ये सूत्र था यहाँ क्या कि कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, यही ना होते हैं। इसको हम लोग प्रयोग करेंगे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब यहाँ देखते हैं, तो ये सेक इन्वर्स हमको निकालना है, तो यहाँ कॉसेक, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स, और इसको इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर π/2 है, यहाँ प्लस में है तो क्या में चलाएगा माइनस में, सेक इन्वर्स एक्स। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आप लोग आराम से देखें, समझें और पढ़ें, पूर्ण रूप से अच्छा से ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप लोग परिश्रम करते रहिए। जय भीम, जय संविधान।